5 प्रकार के यज्ञ बताए हमारे यहाँ, और ये ऋणों से भी संबंध रखते हैं। जो व्यक्ति नहीं करते तो वो कर्जदार बन जाते हैं, उन पर ऋण चढ़ जाता है। पहला बताया ब्रह्म यज्ञ, दूसरा पितृ यज्ञ, तीसरा देव यज्ञ, चौथा भूत यज्ञ और 5वां मनुष्य यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ बताए। केवल हवन में आहुति देना ही यज्ञ नहीं होता। क्या हवन में स्वाहा कर रहे हैं वो यज्ञ नहीं। हम जो बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये भी यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ है। हम जो घर में कर रहे हैं, पाकान्न माताएं आप बनाती हैं, तो वो भी एक यज्ञ है। यज्ञ से घर में परिवार की बच्चों का पोषण होता है, तो वो भी यज्ञ है। पाकशाला में जब भोजन बनाया जाता है, वो भी यज्ञ है। जिससे किसी का पेट भरे, वो भी यज्ञ है। इसमें पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है कि जो वेदों की वाणी है, जो देवताओं की कृपा से हमको सुलभ हुई है, संत महात्माओं ने जिसका सृजन किया, जो श्रुति के रूप में आई, फिर श्रुति से स्मृति हुई, स्मृति से पुराणोक्त हुई, जिसमें 4 वेद हैं, निरुक्त हैं, छंद हैं, निघंटु हैं, ज्योतिष है, शिक्षा है, व्याकरण है, कल्प सूत्र है, ग्रह्य सूत्र है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, यौगिक दर्शन है, भरद्वाज कर्म मीमांसा है, जैमिनीय कर्म मीमांसा है, रामायण है, महाभारत है, अन्य बहुत। उसके बाद में पुराण आते हैं, फिर पुराण के बाद में तंत्र आते हैं। तो इनका हमको अध्ययन करना चाहिए, इनको हमें पढ़ना चाहिए। आपके लिए कुछ नहीं, आप नहीं पढ़ पाओ तो हमको केवल एक ही काम करना चाहिए। कोई पढ़ रहा हो, कोई बता रहा हो, तो हमको सुनना तो चाहिए। केवल इतना काम करना चाहिए, इससे केवल ब्रह्म यज्ञ पूरा हो जाता है। पहले यज्ञ हो गया ब्रह्म यज्ञ। आप ज़्यादा नहीं कर पाओ तो आप केवल राम 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 करो। ये पहले पुस्तक आती थी, उसमें सीताराम 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 लिखता रहता था। जिन माताओं को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई आती नहीं थी तो वो पन्ने पलटती थी। हमने अपनी माता जी को, अम्मा जी को देखा है, वो सीताराम 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 करती थी। तो वो उनके रूप में, उनकी समझ के हिसाब से वो ब्रह्मयज्ञ पूरा हो गया। लेकिन जो जितना ज्ञानी है वो न्याय शास्त्र पढ़े, व्याकरण पढ़े, न्याय दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, लेकिन जिसका जैसा ज्ञान। दूसरा यज्ञ आता पितृ यज्ञ, जिसकी चर्चा हो रही है सुधा की। सुधा देवी पितृ यज्ञ में काम आती हैं। सुधा में सबसे बड़ी बात, हम जो तर्पण करते हैं, पितरों के लिए तर्पण करते हैं, कि अतर्पिताः शरीरात् रुधिरम पिबन्ति। जो व्यक्ति अपने मृत पूर्वजों का तर्पण नहीं करते, वैसे तो रोज बताया, लेकिन रोज छोड़ो, श्राद्ध पक्ष में भी नहीं करते, तो उनके शरीर के रक्त का पान पितृ करते हैं। तो तर्पण जरूर करना चाहिए। और तर्पण करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए तो उसमें लगाते हैं तर्पण में, यदि पुरुष के लिए, पूर्वज हमारा कोई पुरुष हुआ है जो मृतक हो गया, तो उसके लिए उसका नाम गोत्र बोला जाता है। पिता के लिए बोला जाता है तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। माता के लिए बोला जाता है तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। तब बोला जाता है स्वधा। क्या बोला जाता है? स्वधा। हमारे यहाँ माताओं के बिना देवताओं का काम छोड़ो, पितरों का काम भी नहीं चलता। हमारे यहाँ तो घर बार भी नहीं चलता। पितरों की माता है, पितरों को देने वाली स्वधा है। हमारे पूर्वजों की माता है, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः कह के जल अर्पित होता है, पितृ तृप्त हो जाते हैं। और जिस घर पे पितरों की कृपा रहती है, उस घर में सभी प्रकार की समृद्धि आती है। 2 चीजें हैं, कुल देव, कुल के देवता यानी कि कुल देवी, और पितृ। ये 2 यदि आपसे रूठे हुए हैं तो कितना भी इष्ट साधन कर लो, इष्ट से प्रेम करो, लेकिन इष्ट भी परिपूर्ण कृपा आप पर नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर पितरों का सृजन किया।
पितरों के लिए स्वधा का सृजन किया। पितृ यज्ञ करना चाहिए, देव यज्ञ करना चाहिए, देवताओं के लिए यज्ञ करना चाहिए, हवन में आहुति देते हैं, ये देव यज्ञ है। भूत यज्ञ करना चाहिए। भूत यज्ञ क्या है? 5 प्रकार की बलि। घर में झाड़ू लगा रहे हैं, मर गए जीव जंतु, घर में सफाई कर रहे हैं, मर गए जीव जंतु, तो जो पाप होता है उस पाप से मुक्त होने के लिए बलि की जाती है। 5 प्रकार की बलि होती है। गाय को निकाला जाता है, श्वान को निकाला जाता है, कौवे को निकाला जाता है, पीपले का बलि होती है, चींटियों के लिए भी निकाला जाता है, देवादि देवताओं के लिए भी प्रसाद निकाला जाता है। उसके बाद में फिर आखिरी यज्ञ आता है जिसको कहते हैं मनुष्य यज्ञ। आपने सबको ये कर दिया, ठाकुर जी को लगा दिया और ये सबके ग्रास निकाल दिए, ये सबके हिस्से हैं, ये आप बिना हिस्से दिए यदि खाते हैं तो भगवान कहते हैं गीता में, आप पाप का भोजन करते हैं, आप पाप खाते हैं, आप पापी हो जाएंगे। दूसरे के हिस्सों का खाएंगे तो आप पापी हो जाएंगे। तो ये हिस्से हैं किसके? ये सब हिस्से मैंने आपको बताए। उसके बाद में जो बचता है, उसके बाद में जो आपके घर में पाक बना है और उसके बनने के बाद में कोई पुण्यात्मा आ जाए, कोई धर्मात्मा आ जाए, कोई भगवान का भक्त आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई आगंतुक आ जाए, तो उसको खिलाना चाहिए। उसका भी हिस्सा है हमारे यहाँ पर। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव बोला जाता है ना, अतिथि देवो भव।